हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। हम पढ़ेंगे एक नए कलाकार के बारे में जिनका नाम है जया अप्पा स्वामी। पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कलाकार। तो हमारी आज की कलाकार हैं जया अप्पा स्वामी। तो जया अप्पा स्वामी के अगर जन्म की बात करी जाए तो इनका जन्म 1918 में कहाँ पर हुआ है? मद्रास में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? मद्रास में हुआ है इनका जन्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करी जाए इनकी शिक्षा की तो इनकी जो शिक्षा है वह शांति निकेतन से हुई है। ठीक, और इन्होंने किस में अध्ययन किया है? ललित कला का अध्ययन किया है। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी है? शांति निकेतन से प्राप्त करी। और किस में अध्ययन किया है? ललित कला का अध्ययन किया है इन्होंने। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? तो जया अप्पा स्वामी के जो गुरु हैं वह कौन है? नंदलाल बसु हैं। ठीक है, कौन है? नंदलाल बसु हैं। साथ ही साथ विनोद विहारी मुखर्जी भी हैं। ठीक है, इनके बड़े भाई कौन है? तो जया अप्पा स्वामी के बड़े भाई भास्कर अप्पा स्वामी हैं, जो एक क्या है? पत्रकार हैं। ठीक है, क्या है? पत्रकार थे। चलिए, तो अगर बात करी जाए इनके जन्म की तो आपको याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? मद्रास में हुआ है। ठीक है, और इनकी जो शिक्षा है वह कहाँ पर हुई है? शांति निकेतन में हुई है। और यहाँ से इन्होंने ललित कला का अध्ययन किया था। ललित कला का इन्होंने अध्ययन किया था। अब अगर आपसे इनके गुरु पूछे जाएंगे तो जया अप्पा स्वामी के गुरु हैं नंदलाल बसु। ठीक है, साथ ही साथ कौन है? विनोद विहारी मुखर्जी भी। ठीक है, चलिए, बड़े भाई इनके कौन है? भास्कर अप्पा स्वामी, जो क्या है? एक पत्रकार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। व्यवसाय से अगर बात करी जाए तो आपसे पूछा जाता है कि जया अप्पा स्वामी क्या हैं? तो यह एक चित्रकार हैं। ठीक है, चित्रकार हैं, साथ ही साथ कुशल लेखिका हैं और आलोचिका हैं। ठीक है, मेन अगर बात करी जाए तो यह क्या है? चित्रकार है। ठीक है, साथ ही साथ ये लेखिका भी हैं और आलोचिका भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो ये सदस्य किसकी रही हैं? तो ये दिल्ली शिल्पी चक्र की सदस्य रहती हैं 6 वर्ष तक। ठीक है, किस ग्रुप से ही जुड़ी हुई थी? तो ये दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़ी हुई थी। इसकी सदस्य रही थी कितने वर्षों तक? लगभग 6 वर्षों तक। ठीक है, तो क्लियर हो गया। व्यवसाय से ये क्या है? एक चित्रकार हैं, कुशल लेखिका हैं और आलोचिका हैं। ठीक है, सदस्य किसकी रहती हैं? तो दिल्ली शिल्पी चक्र की ये सदस्य रहती हैं 6 वर्षों तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय कला में इनकी पहचान किसके रूप में होती है? एक चित्रकार के रूप में होती है और कला समीक्षक के रूप में भी होती है। ठीक है, कला समीक्षक या फिर आलोचिका, जो भी आप। ठीक है, आधुनिक भारतीय कला में अगर हम बात करें तो इनको किस रूप में जाना जाता है? तो आपने देखा भी, इनको एक चित्रकार के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? चित्रकार के रूप में जानते हैं, या फिर कला समीक्षक के रूप में जानते हैं। ठीक है, किसके रूप में? कला समीक्षक के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो सरकारी छात्रवृत्ति पर ये कहाँ जाती हैं? ये चीन गई। ठीक है, तो इन्हें क्या मिलती है? सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। किसको? जया अप्पा स्वामी को। और जिससे ये कहाँ जाती हैं? ये चीन जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर यानी चीन जाकर ये क्या करती हैं? वहाँ के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं ची पाई सी से प्रभावित रहीं। ठीक है, तो ये चीन जाती हैं और वहाँ पर ये किससे प्रभावित रहती हैं? ची पाई सी से प्रभावित रहती हैं। ठीक है, यह क्या है? एक चित्रकार है। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ कि ये एक चित्रकार है और कला समीक्षक है। ठीक है, फिर क्या होता है? ये सरकारी छात्रवृत्ति पर कहाँ जाती हैं? चीन जाती हैं, और जहाँ पर ये वहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार ची पाई से प्रभावित रहती हैं। ठीक है, चलिए 1952 में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए कहाँ जाती हैं? 1952 में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए ये अमेरिका गई। यहाँ से इनके अंदर कला समीक्षक की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और वह कला समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो 1952 में ये चली जाती हैं अमेरिका। ठीक है, कहाँ जाती हैं? अमेरिका जाती हैं। और ये किस लिए जाती हैं? वहाँ पर मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाती हैं। ठीक है, 1952 में यानी 1952 में ये मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए अमेरिका चली जाती हैं और जहाँ पर कला समीक्षक की प्रवृत्ति इनके अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये कला समीक्षक के इनके अंदर प्रवृत्ति कहाँ से आती है? जब ये अमेरिका जाती हैं उसके बाद से। ठीक है, और वह कला समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भारत लौटने पर दिल्ली पॉलीटेक्निक में कला शिक्षक पद पर नियुक्ति होती है इनकी। ठीक है, जब भारत लौट के आती हैं यानी मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद तो तब क्या करती हैं? ये दिल्ली पॉलीटेक्निक जो है उसमें कला शिक्षक के पद पर नियुक्ति इनकी होती है। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली पॉलीटेक्निक में। और जो जया अप्पा स्वामी हैं ये सैलोज मुखर्जी के कला प्रयोग को पसंद करती थी और सैलोज मुखर्जी की प्रशंसक बन गई। तो ये जो है यानी जया अप्पा स्वामी किससे प्रभावित थी? सैलोज मुखर्जी से प्रभावित थी और ये इनकी प्रशंसक बन गई थी। ठीक है, क्लियर।
तो जयाप्पा स्वामी ने हिंदुस्तान टाइम्स में 5 वर्ष तक लेखिका तथा आलोचिका के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान टाइम्स जो है इसमें 5 वर्ष तक ये क्या रहती हैं, लेखिका रहती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या रहती हैं, आलोचिका के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। 1952 में ये मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए अमेरिका चली जाती है, जहाँ पर ये कला समीक्षक के तौर पर प्रसिद्ध होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये भारत लौट के आती है, जहाँ यहाँ पर दिल्ली पॉलीटेक्निक में ये कला शिक्षक के पद पर नियुक्ति होती है इनकी, जहाँ पर ये सरोज मुखर्जी से प्रभावित रहती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि जयाप्पा स्वामी जो हैं इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में भी 5 वर्ष तक लेखिका और आलोचिका के रूप में कार्य किया है। 60 से लेकर 1964 से लेकर 1976 तक ये ललित कला अकादमी जो कहाँ पर है, नई दिल्ली में, इसके जो कलाकारों से संबंधित प्रकाशक हैं उनकी संपादिका रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो 1977 में शांति निकेतन के कला भवन में विजिटिंग प्रोफेसर रहती हैं। ठीक है, जहाँ पर इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो 1977 में ये शांति निकेतन के कला भवन में क्या रहती हैं, विजिटिंग प्रोफेसर रहती हैं। ठीक है, इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, यानी जो जयाप्पा स्वामी हैं इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, जैसे अवनींद्रनाथ ठाकुर और उनके समय की कला। ठीक है, आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प, और क्या है, मराठा युग की तंजौर चित्रकला और कांच पर भारतीय चित्रकारी। ठीक है, तो इन्होंने ये क्या किया है, इनका पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। ठीक है, बड़े आकार के जयाप्पा स्वामी क्या करती थी, तैल माध्यम से बड़े आकार का चित्र बनाती थी, और इन्होंने हरा, काई तथा नीले रंग का प्रयोग चित्रों में बहुत ही सूक्ष्मता एवं कुशलता पूर्वक किया है। ठीक है, तो ये क्या करती थी, तैल माध्यम से क्या करती थी, बड़े आकार के चित्र बनाया करती थी, और इन्होंने उसमें हरा, काई तथा नीले रंग का प्रयोग चित्रों में बहुत ही सूक्ष्मता एवं कुशलता पूर्वक किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जयाप्पा स्वामी प्रारंभ में कली के समान कोमल एकांकी कमनीय यौवन का चित्रण करती थी। चित्रों की पृष्ठभूमि में पहाड़ियों का चित्रांकन करती थी। तो जयाप्पा स्वामी जो हैं इन्होंने क्या किया, प्रारंभ में कली के समान कोमल एकांकी कमनीय यौवन का चित्रण करती थी। ठीक है, मगर साथ ही चित्रों की जो पृष्ठभूमि होती थी उसमें पहाड़ियों का चित्रांकन किया करती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीमारी के दौरान इनको तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनके इलाज के लिए 10,000 रुपये का चेक दिया था। जब ये बीमार थी तो इनको प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी, इन्होंने इनके इलाज के लिए 10,000 रुपये का चेक दिया था। ठीक है, फिर 3 सितंबर 1984 को इस दुनिया से विदा हो गई थी। ठीक है, तो 3 सितंबर 1984 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके चित्रों की। तो इनके चित्रों में आद्य विश्व हो गया और शोकाकुल स्त्री हो गई। ठीक है, तो ये 2 चित्र आपको याद रखने हैं कि शोकाकुल स्त्री किसका चित्र है, जयाप्पा स्वामी का, और आद्य विश्व, ये दोनों चित्र याद रखने हैं आपको। ठीक है, चलिए तो ये हो गए इनके कुछ चित्र। ठीक है, आपको याद रखना आद्य विश्व और शोकाकुल स्त्री। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो इनकी मृत्यु 3 सितंबर 1984 को हुई थी। ठीक है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जो ये बीमार थी उसके लिए प्रधानमंत्री जो उस टाइम इंदिरा गांधी थी, इनके इलाज के लिए 10,000 रुपये का चेक दिया था उन्होंने। ठीक है, और मराठा युग की तंजौर चित्रकला, ऐसी इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था, और कांच पर भारतीय चित्रकारी। जयाप्पा स्वामी क्या करती थी, ये तैल माध्यम से बड़े आकार का चित्र बनाती थी, और उसमें हरा, काई तथा नीले रंग का प्रयोग चित्रों में बहुत ही सूक्ष्मता एवं कुशलता पूर्वक करती थी। ठीक है, ये कली के समान कोमल एकांकी वाले कमनीय यौवन का चित्रण करती थी, और चित्रों की पृष्ठभूमि में पहाड़ियों का अंकन किया करती थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है, जैसे अवनींद्रनाथ ठाकुर और उनके समय की कला, आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प। ठीक है, 1977 में ये शांति निकेतन का जो कला भवन है उसमें विजिटिंग प्रोफेसर रहती हैं। 1964 से लेकर 1976 तक ललित कला अकादमी जो कहाँ पर है, नई दिल्ली में, उसके समकालीन कलाकारों संबंधित प्रकाशकों की संपादिका भी रही हैं। ठीक है, 1952 में ये मास्टर डिग्री के लिए कहाँ जाती हैं, अमेरिका जाती हैं, जहाँ पर ये समीक्षक के रूप में इनकी प्रसिद्धि होती है। ठीक है, भारत लौटने पर ये दिल्ली पॉलीटेक्निक में कला शिक्षक के पद पर नियुक्त होती हैं, और यहाँ पर ये सरोज मुखर्जी से प्रभावित रहती हैं। ठीक है,
और ये हिंदुस्तान टाइम्स में 5 वर्ष तक लेखिका तथा आलोचका के रूप में भी कार्य करती हैं। ठीक है, सरकारी छात्रवृत्ति पर ये कहा चाहती हैं चीन जाती हैं और जहाँ पर वहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार ची पाई से ये प्रभावित रहती हैं। ठीक है, और ये एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई थी और कला समीक्षक के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, व्यवसाय से ये क्या है, एक चित्रकार हैं, कुशल लेखिका हैं और आलोचिका हैं। ठीक है, और ये किसकी सदस्य रहती हैं, तो दिल्ली शिल्पी चक्र की 6 वर्ष तक ये सदस्य रहती हैं। ठीक है, इनके बड़े भाई कौन है, भास्कर अप्पा स्वामी हैं जो एक पत्रकार थे। ठीक है, इनके गुरु नंदलाल बसु और विनोद बिहारी मुखर्जी हैं। इनकी जो शिक्षा है वह शांति निकेतन में हुई है और किसका अध्ययन इन्होंने किया था, तो ललित कला का अध्ययन किया था। और कब, इनका जन्म जो है वो 1918 में मद्रास में हुआ था। ठीक है, तो आई होप आपको जो है अप्पा स्वामी अच्छे से समझ आ गया होगा और एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।